वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर डिजायरेबल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस हुई थी। और भी एक्सपेरिमेंट आते हैं लेकिन वो जो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था वो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, इसलिए हमने उसकी थ्योरी की और साथ में डायग्राम बनाया। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जो हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब उनको अरेंज करते हैं तो वो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है। तो सबसे पहले जब हमने स्पेक्ट्रम को कंसिस्ट किया तो सबसे पहले हमारे पास आई दैट इज रेडियो वेव्स। जो हमारी रेडियो वेव्स होती हैं वो हमें पता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज की जाती है। तो रेडियो वेव्स में है सबसे पहले जो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज जो है एफएम में यूज की जाती है। देखो हमने देखा होगा जो हमारे मोबाइल्स होते हैं, छोटे मोबाइल्स होते हैं, उनमें जब हम एफएम का जो ऑप्शन क्लिक करते हैं तो उन पे जो आती है 88 मेगाहर्ट्ज इस साइड होती है और 108 मेगाहर्ट्ज इस साइड होती है, यानी वो हमारे पास एफएम की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। एंड जो हमारे टीवी सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज तक यूज की जाती है जो हमारे टीवी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है। एक इसके बाद जैसे हमारे जो रेडियो वेव्स है ना उनका और भी यूज होता है, लेकिन ये तो हमारे इंपॉर्टेंट यूज थे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। एफएम के लिए हमारी कितनी होगी 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक, और टीवी के लिए हमारे पास 54 मेगाहर्ट्ज से लेकर 890 मेगाहर्ट्ज तक यूज होगी। और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है एएम बैंड में जो हम यूज करते हैं ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंज वो कितनी होती है 530 किलोहर्ट्ज से लेकर दैट इज 710 किलोहर्ट्ज तक, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंड में होते हैं, एएम बैंड में यूज की जाती है। वैसे बाकी वो जो है स्पेस की बात हो गई, सिर्फ आप जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें सिर्फ यही होगा एफएम के लिए और टीवी के लिए। ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है हमारी माइक्रोवेव्स। जब हम स्पेक्ट्रम को बनाते हैं स्पेक्ट्रम हमारा जो है लीनियर वाइज चलेगा, उसके बाद रेडियो वेव्स, उसके बाद हमारी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन राडार। जो हमारे राडार्स होते हैं ना एरोप्लेन्स में, इनमें उनमें भी हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज माइक्रोवेव्स। दे आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होता है ना जिसमें हम जैसे जो हम घरों में मतलब जिसमें पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, उनमें जो है माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव्स यूज की जाती है ना। क्या होगी जो हमारा माइक्रोवेव ओवन होगा वो हमारे क्या होगा जो है एनर्जी देगा, है ना। अगर उसकी एनर्जी जो है हमारे जो वाटर है उसके अंदर जो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन या फिर जो हमने डाला उसके साथ अगर मैच हो जाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ तो क्या हो जाता है हमारा फूड मतलब इजीली जो है कुक हो जाता है ना, क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो इजीली कुक हो जाए। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में यूज किया जाता है हमारा जो है माइक्रोवेव्स। इस जो माइक्रोवेव्स होता है इसका यूज भी कब किया जाता है, जैसे जो रडार होता है ना उसका यूज जैसे टेनिस बॉल है ना, क्रिकेट बॉल है, उसकी स्पीड को देखने के लिए भी जो है हम माइक्रोवेव्स यूज की जाती है ना। और जो हमारे ऑटोमोबाइल जब मोशन में होते हैं तब भी हम इसका जो है यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारी सेकंड वेव। अब हम करते हैं थर्ड वेव। यहाँ से ये हमारी जो है फर्स्ट होगी सेकंड होगी, अब हम थर्ड वेव्स करते हैं। उसके बाद ये हमारी थर्ड वेव्स आती है दैट इज इंफ्रारेड वेव्स। दे आर यूज्ड इन सोलर कुकर फॉर सोलर वाटर हीटर। जो हमारे सोलर कुकर होते हैं, सोलर वाटर हीटर होते हैं, उन में जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स जो है यूज की जाती है। फिर जाते हैं जो सेकंड आता है हमारा दे आर यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग। जो हम में फोटोग्राफ जो हमारे क्लियर आते हैं ना, कई कैमराज में हमारे इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती हैं ताकि जो है फॉग हो तब भी हमारे जो क्लियर फोटोज आए। ठीक है। तो इसमें जो कैसे यूज कर सकते हैं, टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग। उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर रिवीलिंग सीक्रेट राइटिंग ऑन एंशिएंट वॉल। जो हमारी प्राचीन दीवारें हैं उनपे जो है राइटिंग मतलब सीक्रेट राइटिंग लिखी गई है उनको देखने के लिए भी हमारे पास जो है इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती हैं। वैसे भी एक जैसे हम यूज करते हैं जैसे देखते हैं ना कई बार हम जैसे इंफ्रारेड वेव्स को जब डालते हैं तो जैसे अगर ऐसे ना दिखाई देना तब हम इंफ्रारेड वेव्स को डाल करके दिखा तो हमारे पास मतलब ऐसे कह सकते हैं सीक्रेट राइटिंग के लिए देखने के लिए हम इसको देखते हैं।
ठीक है। उसके बाद आता है हमारी जो है थर्ड लाइट, फोर्थ वेव दैट इज विजिबल लाइट। उसमें जो विजिबल जो हमारे पास रेंज होती है फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10⁴ से लेकर 8 इंटू 10⁴ हर्ट्ज तक, यानी जो हमारा कलरफुल वर्ल्ड है वो हम विजिबल लाइट की हेल्प से ही देख पा रहे हैं, है ना। तो ये हमारी फोर्थ वेव होगी दैट इज विजिबल लाइट। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ। थर्ड थी हमारी इंफ्रारेड वेव, जिसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर में हम यूज करते हैं टेकिंग फोटोग्राफ इन फॉग, और जो हमारी सीक्रेट राइटिंग होती है उसको देखने के लिए। फिर हमारी विजिबल लाइट थी, हम जो कलरफुल वर्ल्ड देख रहे हैं सारा जो है विजिबल लाइट के कारण ही देख रहे हैं। इसकी जो रेंज होती है 4 इंटू 10⁴ से लेकर 8 इंटू 10⁴ हर्ट्ज तक होती है। तो ये हमारी फोर्थ रेंज थी, फोर्थ जो हमारे स्पेक्ट्रम में फोर्थ नंबर पे। अब हम करते हैं इसका जो फिफ्थ जो है फिफ्थ वाली है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दें। देखो उसके बाद ये आती है हमारी फिफ्थ दैट इज अल्ट्रावायलेट। उसमें इसका यूज हम कैसे करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर मैचिंग फिंगरप्रिंट फॉर गुड डॉक्यूमेंट इन्फ्लुएंस लैंड। जो हमारी फिंगरप्रिंट होती है उनको मैच करने के लिए भी हम जो है यूवी अल्ट्रावायलेट जो है रेज का यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो फॉरगेट डॉक्यूमेंट होते हैं उसको इन्फ्लुएंस लैब में देख करके वहां से उसको मतलब फिंगरप्रिंट मैच करके वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट का ऐसे यूज किया जाता है। उसके बाद दे आर यूज्ड फॉर प्रिजर्व फूड स्टॉक। जो हमारे फूड प्रिजर्व फूड होते हैं ना उनमें भी हमारे जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है यूज की जाती है प्रिजर्व फूड स्टॉक में भी। उसके बाद आते हैं हमारा थर्ड, दे आर यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो हमारे केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज की जाती है ना उसमें भी हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज जो है वेव्स जो है यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी दैट इज सिक्स दैट इज एक्सरेज। एक्सरेज का हमें पता है मेडिकल में यूज किया जाता है फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड, दे आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग। जो हमारे वॉल्स बड़ी बड़ी मतलब जो इमारतें बनती हैं उनकी वॉल्स में होल को डिटेक्ट करने के लिए इंजीनियर जो है एक्सरेज का यूज करते हैं। ठीक है, हमें पता है मेडिकल में तो ये फ्रैक्चर में किया ही जाता है, एक्सरे जो होता है ना, तो वहां से हमें फ्रैक्चर का पता चलता है। और जब हम होल को देखते हैं वाल में तो वहां पे भी हम जो है एक्सरे का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेवंथ दैट इज गामा रेज। तो यहाँ से ये एक्सरेज हो गई, अब हम करेंगे यहाँ से गामा रेज। उसके बाद ये आती है हमारे सेवन दैट इज लास्ट वेव्स दैट इज गामा रेज। इसमें क्या आता है, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक कैंसर। जो कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उनके लिए हम यूज करते हैं गामा रेज को। उसके बाद जो हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्शन क्योंकि जैसे जैसे यूरेनियम का होता है ना, यूरेनियम का थोरियम और जो है बेरियम में टूट जाता है, उसी उसमें मतलब उस टाइप की जो हमारी रिएक्शंस होती हैं उनमें गामा रेज यूज की जाती है। मतलब गामा रेज होती है निकलती है उनमें से, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती हैं उनमें गामा रेज निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी थी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको फ्रीक्वेंसी के बेस पे जो है उनका पूरा स्पेक्ट्रम बनाया गया था। यहाँ तक हमारा जो सेवंथ रेज तक हमारा पूरा स्पेक्ट्रम था। ठीक है, तो यहाँ से आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये हमारी सेवंथ वेव्स थी जिनका हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो इससे जो हमने फिफ्थ चैप्टर किया है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल हैं। सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला था। डिस्प्लेसमेंट करंट पे जो हमारे फॉर्मूले बने थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बी मतलब E इज इक्वल टू बी बाई सी, मतलब इस टाइप के जितने भी हमारे पास फॉर्मूले बने थे उन सब के फॉर्मूलों के बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। क्योंकि वहां से इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है हमारे क्लियर हो जाएंगे। ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। वो हमारा लास्ट चैप्टर जो है टॉपिक होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के बाद तो हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।